राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। 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 वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगा मैया के पावन तट पर आप सब लोग प्रतिवर्ष एक मास के लिए एकत्रित होकर के इतना सुंदर ज्ञान यज्ञ संपन्न करते हैं। मैं केवल आपके अभिवादन के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंतःकरण पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम तो हमारे पूज्य श्री मुनि जी महाराज का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था निर्माण करके रखी, जिसके कारण गंगा जी के तट पर बैठे बैठे गंगा जी को निहारते निहारते गंगा जी की गोदी में उसके प्रवाह के कारण ऐसा अनुभव करते हुए कि हम किसी तट पर नहीं बैठे, क्रूज में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ऐसी अनुभूति प्रदान करने वाली व्यवस्था हमारे सुपर मास्टर पूज्य मुनि जी महाराज ही कर सकते हैं। उनका भूरी भूरी अभिनंदन। परम श्रद्धेय आदरणीय श्री मुरलीधर जी महाराज प्रतिवर्ष यहाँ पर आकर के और रामचरितमानस का गान करते हैं। सुंदर कथा के माध्यम से आप सब लोगों को वे भाव निर्माण करके उनमें प्रतिष्ठित कर देते हैं, जिनका वर्णन अभी पूज्य मुनि जी महाराज कर रहे थे। यह अलौकिक बात है। वास्तव में थोड़ा समय अधिक मिलता तो मैं इसका अधिक आनंद लेने के लिए लालायित रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। वहाँ वानप्रस्थ में श्रीमद् भागवत जी की कथा पूरी करना, उसमें रास का प्रकरण चला है, तो उसमें अपने आप थोड़ा बहना हो जाता है। जैसे तैसे दौड़ करके आया हूँ, लेकिन आकर के यहाँ पर परम विश्राम प्राप्त होता है, क्योंकि आप भगवान श्री राम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये पूरा वातावरण राममय है।
वाल्मीकि भगवान लिखते हैं, रामो रामो रामैति जनानाम अभवद रवाह। सर्वत्र वातावरण राममय हो गया। अयोध्या जी का सर्वत्र वातावरण राममय हो गया। हम लोग अभी देख रहे हैं, पूरे पिछले वर्षों में तो पूरा देश राममय हो गया है। भगवान श्री राम से लोग अत्यंत प्रेम करते हैं। इसका तो मैंने श्रवण भी किया था, बचपन से मैं उसका वर्णन भी करते आया हूँ। लेकिन समर्पण अभियान के निमित्त जब मैंने राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए पूरे देश में घूम घूम करके लोगों से संपर्क किया, तब ध्यान में आया कि भगवान श्री राम के प्रति लोगों के अंतःकरण में कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। लोगों का रोआ रोआ, लोगों के अंतःकरण का चप्पा चप्पा राम की श्रद्धा से भरा हुआ है। क्यों ऐसा होता है? भगवान श्री राम हमारे जीवन आदर्श है। हमारे मनीषियों ने कहा कि धर्म को जानना है तो और किसी चक्कर में मत पड़ो, राम को जानो तो धर्म अपने आप आपके ध्यान में आ जाएगा। रामो विग्रहवान धर्मः। हमारे जीवन के सभी पहलुओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है, ध्यान रखना। वैदिक मनीषियों ने ये कहा कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने वाला अपने जीवन को पूर्णता में जी लेता है। इन चारों पुरुषार्थों को हर मनुष्य प्राप्त कर सके, इसलिए भगवान श्री राम का आगमन हुआ है। यही बात गोस्वामी जी महाराज बतलाते हैं। विप्र धेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित वपु माया गुण गोपाल। विप्र धेनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतरण किस लिए हुआ, इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने सटीक बात बतला दी। विप्रों के लिए हुआ, धेनु के लिए हुआ, सुरों के लिए हुआ और संतों के लिए हुआ। विप्र यानी ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण। हमारे धर्म का मूल आधार वेद है। वेद बचेंगे तो धर्म बचेगा, वैदिक कर्म बचेंगे तो धर्म बचेगा। वेदोखिलो धर्म मूलम। और इसलिए भगवान श्री राम वेदों की रक्षा के लिए आए। वाल्मीकि रामायण की ओर चलो। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। त्राटिका के प्रसंग में भगवान ने अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट दे दिया है। मैं क्यों आया हूं, भगवान स्वयं कहते गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। देश में गाय बचनी चाहिए, गो माता बचेगी तो धर्म बचेगा। ब्राह्मण हमारे धर्म पुरुषार्थ का आधार है, वेद हमारे धर्म पुरुषार्थ का आधार है, तो गो माता हमारे अर्थ पुरुषार्थ का आधार है। गाय के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होती थी। और इसलिए हमारे देश में प्राचीन काल में आप देखेंगे किसी का भी धन गिनना हो तो जैसे आजकल बैंक बैलेंस देखा जाता है, उसी प्रकार गोधन कितना है किसी के पास, गोधन गाय धन है। अब इसके अनेक आयाम हैं जिनका विस्तार से वर्णन करने की अभी आवश्यकता नहीं है, और आपने कथा में बहुत सुना भी होगा। महीना भर आप श्रवण कर रहे हैं, आपके सामने मैं क्या बोलूं। लेकिन ये धेनु, ये कामधेनु, ये गोमाता, ये बचनी चाहिए, ध्यान रखना। आप लोग देख रहे हैं अपना देश बदल रहा है। बदलते बदलते वो इतना बदल जाना चाहिए कि इस राष्ट्र में गोहत्या कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा देश बदल जाए, ये हमारा कर्तव्य है। जानना
विप्र के लिए, वेदों के लिए श्री भगवान का आगमन। और एक बात ध्यान रखना, वेद किसी की बपौती नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के माध्यम से काम करते समय हम लोगों ने अपने सामने ध्येय क्या रखा? वेदा सर्वहितार्थाय, वेद सबके कल्याण के लिए है। किसे वेद का अधिकार? जिसका वेदों से प्रेम है। भगवान का शुभागमन वेदों के लिए, क्योंकि वेदों के आचरण में ही मानव जाति का परम कल्याण निहित है। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, वैसे ज्ञानेश्वर महाराज को लोग माउली कहते हैं, माँ कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं मैं माँ नहीं हूं, संसार की सच्ची माँ तो वेद है। जे अहिता पासो निकाढ़िती हित देवो निवाड़विती नाही गा श्रुति परवती माउली जगा। धर्म का ज्ञान वेदों से ही होगा। वेद प्रणीतो धर्मः। भगवान वेदों की रक्षा के लिए पधारे, भगवान गौ माता की रक्षा के लिए पधारे। विप्रधेनु सुर, सुर का अर्थ है देवता, देव मंदिर, हमारे देव मंदिर, हमारे देवता। ध्यान रखना मित्रों, इन देव मंदिरों का पावित्र बचना चाहिए। इन देव मंदिरों के सारे आचार विचार हमारे जिसके जिसके जिस संप्रदाय के आचार विचार होंगे उनके अनुसार होने चाहिए। सभी संप्रदाय अपने आप में ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन किसी तो भी पद्धति का स्वीकार करके उसके आचरण को अपने देव मंदिरों में लागू करना चाहिए। देव मंदिरों की मूर्तियां ये पुतले नहीं होते हैं, वहाँ साक्षात भगवान का निवास होता है। और इसलिए उस प्रकार का वातावरण वहाँ पर हम बनावें। ऐसे देव मंदिरों में जाकर के जब हम अनुष्ठान करते हैं तो अपने आप उसका अत्यंत फल प्राप्त होता है। क्यों होता है? आपकी भाषा में बोलूं तो वहाँ का स्पिरिचुअल वाईफाई बड़ा स्ट्रांग होता है। वाईफाई वैसे दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनेट के चलने से पता चलता है कि वाईफाई है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान के मंदिर के चुंबकीय क्षेत्र में जाकर के जब हम धर्म कर्म करते हैं उसका फल अनंत होता है। राम कथा तो आप कहीं पर भी बैठ करके सुन सकते थे। गंगा जी के तट पर सुनने में क्या मतलब है? अरे गंगा जी के तट पर उसका श्रवण करने में 100 गुना अधिक लाभ है। विप्रधेनु सुर संतहित। बोलते बोलते बोल दूं तो भी ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। देश बदल रहा है ना मित्रों। एक समय ऐसा आने की अब आवश्यकता है, आत्यंतिक आवश्यकता है कि हमारे सारे देव मंदिर सरकारी शिकंजों से मुक्त हो जाने चाहिए, वे भक्तों के कब्जे में होने चाहिए। किसी भी सेक्युलर सरकार का मंदिरों का नियंत्रण करना यह काम नहीं है। भगवान का शुभागमन देवताओं की देव मंदिरों की रक्षा के लिए है। और इसके पश्चात कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित। देवता हमारे काम पुरुषार्थ का साधन है, क्योंकि देवताओं की आराधना करते हैं तो हमारी कामनाएं पूरी होती है। भगवत गीता और समस्त ग्रंथों में यह बात लिखी हुई है, तंतन नियममास्थितः। उस देवता की आराधना उन नियमों का पालन करते हुए जो करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे काम पुरुषार्थ के लिए देवताओं की आवश्यकता है, उनका संरक्षण होना चाहिए। और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए संतों की आवश्यकता होती है। संत मोक्ष के लिए परम साधन है। संतों के साथ जो सत्संग करते रहता है, उनकी सेवा में जो रहता है, अपने आप मोक्ष के मार्ग का वो पथिक बन जाता है। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ने भगवान से पूछा परम साधन क्या है? तो भगवान ने कहा उद्धव साधन अनेक है, लेकिन सर्वोच्च साधन है संतों के साथ सत्संग करना। यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे ऊंचा।
हम लोग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं ना, कहां से मिलेगी भक्ति? भक्ति का मार्केट कौन सा है? गोस्वामी जी महाराज कितने सधे हुए शब्दों में कहते हैं, भगति तात अनुपमा सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता से, संतों की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है। और इसलिए संतों की भी रक्षा होनी चाहिए। संतों पर आपत्तियां लाने वाले अनेक दुष्ट होते हैं, जिन दुष्टों का नाश करना भगवान को अपना कर्तव्य लगा, और इसलिए भगवान स्वयं अयोध्या जी से चल पड़े, लंका तक की यात्रा करके दुष्टों का विनाश करते रहे। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन चारों के लिए भगवान का शुभागमन है, और इन चारों के कारण हमारे जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान हमें क्या देते हैं? प्रश्न नहीं, भगवान हमें क्या नहीं देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब उस भगवान को हम अपना कैसे बनावे? अभी एक बड़ी सुंदर बात पूज्य महाराज जी बोल रहे थे कि हम उनको अपने पास ले आवे या उनके घर में जाकर के निवास करें। भगवान को हम रिझावे कैसे? इसके अनेक मार्ग, अनेक प्रकार के उपायों से हम लोगों को पता चलते हैं ग्रंथों में से। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने घर को अपना घर नहीं माने, अपने परिवार को अपना परिवार नहीं माने, अपने दुकान को, मकान को, फैक्ट्री को अपना नहीं माने। वैसे भी वो अपना होता नहीं है। कोरोना में कितने लोग चले गए, साथ में क्या ले गए बोलो? मेरा मेरा कहने वाले सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चले गए, इसलिए ये अपना नहीं है। भाई बंधु टाबर टोली राम जीरा छोकरा, टाबर टोली राम जी का छोकरा, माय बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा, माय बाप दादा दादी राम जी का डोकरा, सगड़ा मिलकर रेवा में तो राम जी रे सागे रे, मिलकर रेवा में तो राम जी के सागे, राम जीरो नाव मने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी, राम जीरा मूंग चावल राम जीरी बाजरी, राम जीरो घर को धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरे घर रो धंधो राम जीरी हाजरी, राम जीरी प्रसादी सुपाप सारा भागे रे, राम जीरी प्रसादी सो पाप सारा भागे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे, राम जीरी घर की कुंजी राम जी लगावणिया, राम जीरी घर की पूंजी राम जी लगावणिया, राम जीरा लेना देना राम जी चुकावणिया, राम जीरा लेना देना राम जी लुटावणिया, शरणागतरी सारी चिंता राम जी ने लागे रे, शरणागतरी सारी चिंता राम जी रे आगे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे, चोखो घणो लागे रे, चोखो घणो लागे, राम जीरो नाम मने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे, राम जीरो नाम मने प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने प्यारो घणो लागे, राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीर्ति, राम जीरी लीला गावा राम जीरी कीर्ति, राम जीर गावा राम जीरी कीर्ति,
मूर्ति। राम जी री लीला गावा राम जी री कीर्ति। बोले चाले दिखे सोही राम जी री मूर्ति। बोले चाले दिखे सोही राम जी री मूर्ति। राम जी रा संत आया भाग मारा जाग्या रे। राम जी रा संत आया भाग मारा जागे। राम जी रो नाम मने मीठो घणो लागे रे। ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे। भगवान श्री राम का ही सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है। और ये शिक्षा प्रदान करने वाले जब संत आकर के गान करते हैं तो ये अपने भाग्य का उदय होता है। श्रद्धेय श्री मुरलीधर जी महाराज जैसे संत यहाँ पर आकर के इन्हीं भावों का जागरण कर रहे हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह मेरा भी आज अत्यंत बड़ा भाग्य है। मैं इसके निमित्त आप सबका अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। प्रणाम। महाराज श्री ने पधार कर बड़ी बड़ी कृपा की। और साथ में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, अभी मैं एक गीता परिवार की ऑनलाइन गोष्ठी पर था, क्योंकि उस समय कोरोना के समय में बड़ा कठिन काल था। उस समय कोई भी ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जिस ज्ञान ने अर्जुन के मोह को मिटाया, जिस ज्ञान ने महाभारत के युद्ध में भी इतनी दुष्कर परिस्थिति में भी अर्जुन को प्रकाश दिया, ऐसे काल में पूज्य महाराज श्री ने करीब 120 देश हैं, कितने 130 देश और 4 लाख लोग और कई तो 10-12 भाषाओं में गीता जी का ज्ञान, गीता जी का पठन पाठन हर दिन चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सो मुझे भी बोलने का, पुष्प अर्पित करने का अवसर मिला। तो मुझे कितने लोगों ने वापस बताया कि इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर है। तो ये एक गीता परिवार के माध्यम से ये जो गीता ज्ञान गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, सचमुच अद्भुत प्रकल्प है, अद्भुत सेवा है। ज़ोरदार तालियों से प्रणाम पूर्वक निवेदन करते हुए उनका पुनः अभिनंदन। और फिर महाराज श्री फिर पुनः पधार रहे हैं, जून में भी, जुलाई में भी, सितंबर में भी, अगस्त पता नहीं क्यों खाली छोड़ दिया, तो फिर उनका दर्शन होगा। आइए पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना कि ले चलें उसी शरणागति के घाट पर जहाँ हम स्वयं को समर्पित कर सके। पूज्य महाराज श्री। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। देखिए, हम लोग राम कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं और गान कर रहे हैं। ये राम जी का प्रेमी हम सबको यहाँ पे बिठा रहा है। और आज हम सबका अति सौभाग्य है कि जिन राम जी के मंदिर का हम वर्षों से निर्माण का भाव रखते थे कि राम जी कब अपने मंदिर में, भवन में विराजित होंगे, उस मंदिर के निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाए, उस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी कल कह रहे थे, कुबेर जी हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी गोविंदेव गिरी जी महाराज आए हैं। तो मैं व्यासपीठ से और आप सभी भक्तों की तरफ से पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी का दास पे बड़ा स्नेह और प्रेम है और जब भी मिलते हैं तो बड़ा दुलार करते हैं। हम तो कहते हैं आशीर्वाद देते रहें, पास में न रखें, बांटते रहें हम जैसों को।